केरला का राजधानी त्रिवेंद्रम में पहुंचते ही हमने यहाँ का टूरिस्ट स्पॉट्स का ज्ञान प्राप्त किए और हमें यह एहसास हुआ कि यहाँ श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अलावा आजीमाला मंदिर में एक 98 फुट की शिव जी की मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि त्रिवेंद्रम से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। फिर पूवर बैकवाटर में नाव चढ़ने का आनंद उपलब्धि होगी, जो कि फिर से त्रिवेंद्रम से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आजीमाला मंदिर और पूवर बैकवाटर एक दूसरे के बहुत ही करीब है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूवर बैकवाटर आजीमाला मंदिर से 45 मिनट की दूरी पर स्थित है। और सिर्फ यही नहीं, हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर 3 बहुत ही सुंदर समुद्र तट भी देखने को मिलेगी, कोवलम बीच, ब्लैक बीच और लाइट हाउस बीच। और फिर से त्रिवेंद्रम से यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लग जाएगा 1 घंटा, आजीमाला मंदिर से यहाँ पहुँचते पहुँचते लग जाएगा आधा घंटा, जबकि पूवर बैकवाटर से हम अगर इन बीचेस पे आए तो हमें लगेगा 45 मिनट। यानी पूरे बात को अगर छोटा करके बोलूं तो 1 डे त्रिवेंद्रम ट्रिप मतलब पूरा त्रिवेंद्रम जिले में सारा दिन भागा दौड़ी करना, और वो भी इतनी गर्मियों में। लोग जा रहे हैं, गर्मी तो इतनी है कि क्या बोले। जनवरी का आज 12 तारीख है, नहीं 11 तक, जनवरी का आज 11 तारीख है। पसीना पसीना हो रहा है। ड्रेस देखिए दोनों का। तो इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स और हाथ में सिर्फ 1 दिन, तो क्या किया जाए? सिर्फ एक बीच को ही देखकर अपने मन को शांति प्रदान किया जाए, या तीनों के तीनों बीचेस को ही अपने बकेट लिस्ट में रख दिया जाए? प्रश्न कठिन था, क्योंकि हमें यह अज्ञात नहीं था कि ये तीनों बीचेस, कोवलम बीच, ब्लैक बीच और लाइट हाउस बीच, एक दूसरे के कितने करीब है या एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, और आने जाने का क्या क्या माध्यम है और कितना समय लग जाएगा अगर हम इन तीनों बीचेस को एक्सप्लोर करने का ठान ले, वो भी 1 दिन के अंदर। तो बहुत कड़ी रिसर्च के बाद हमने खोज निकाली एक बहुत ही आसान तरीका, जो पता नहीं क्यों गूगल मैप में भी दिखा नहीं रही थी, पर हम आप लोगों को आज के इस वीडियो में उसको विस्तार से बताएंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, और अगर इसे पसंद आया तो एक लाइक और हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। तो तरीका बहुत ही आसान है। आपको जो क्या करना है कि आपको पहले कोवलम पहुंचना है, चाहे वो त्रिवेंद्रम से हो या पूवर से हो या आजीमाला मंदिर से हो। आपको पहले कोवलम बस स्टॉप तक पहुंचना है। यहाँ पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर आपका निजी वाहन हो जो आपने भाड़े में लिया है तो उसका कॉस्ट पड़ जाएगा आपको 2 से 2,500। अगर आप ऑटो टोटो से आ रहे हो तो उसका 1,000-1,200 आप पकड़ के चलो। पर हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने KSRTC यानी केरला का जो लोकल पब्लिक वाहन है उसका सुविधा उपलब्ध किया था, और हमें बहुत ही वो सस्ता पड़ा था। पूवर से कोवलम सिर्फ 56 रुपए दोनों का, यानी डबल बोनस। यात्रा तो सस्ता हो ही गया है, और साथ ही साथ स्थानीय लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट, उन लोगों के साथ डायरेक्ट बातचीत करने का आनंद भी प्राप्त हुआ। ऐसे कुछ समझ में तो आया नहीं मलयाली भाषा, फिर भी उन लोगों का टूटी फूटी हिंदी नहीं, उन लोगों का टूटी फूटी हिंदी के साथ जो उन लोगों ने हमारा दिल से स्वागत किया अपने राज्य केरला में, वो हमें बहुत ही अच्छी लगी। उन सभी मलयाली बस पैसेंजरों को हमारी तरफ से धन्यवाद दिलो। ये है कोवलम बस स्टैंड, और यहाँ से कोवलम बीच, ये वाला रास्ता। तो कोवलम बस स्टैंड पहुंचकर हम लोग ने और एक 50 रुपए का भाड़ा देकर ऑटो वाले को पहुंचा कोवलम बीच तक। एक्चुअली बीच तक नहीं, बीच तक जाने वाले इस रास्ते तक हम पहुंचे ऑटो से। और भाई साहब, ये रास्ता मतलब हम लोग 10 मिनट तक इस रास्ते पर चलते रहे, पर 1 सेकंड के लिए भी हमें यहाँ पर बोरिंग नहीं लगी। हर जरूरत का सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब अगर आप जल्दबाजी में आ गए हो केरला और अपना कपड़ा वगैरह लाने भूल गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर ढेर सारे दुकानें हैं, खरीद लीजिए कुछ भी। अगर आप स्कूबा डाइविंग करना चाहते हो, जो कि बहुत ही मशहूर है कोवलम में, उसका भी इंतजाम है यहाँ पर। और अगर आप हमारी तरह थोड़ी सी आलसी हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी से तंग आकर 2-3 दिन या 1 दिन आराम से शांत से यहाँ पर सिर्फ समंदर को देखते हुए गुजारना चाहते हो अपने दिन, तो उसका भी बंदोबस्त है। कितना बढ़िया बढ़िया सी होटल है यहाँ पर, देख लीजिए। तो आ गए हम टड़ा कोवलम बीच। कोवलम बीच, एक्चुअली कोवलम में ना एक लाइट हाउस बीच है, एक आजीमाला शिव मंदिर है, उसका बीच है,
ये वाला कोवलम बीच है। दिखने में जितना सुंदर और जितना यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वगैरह होता है कि उतना ही ये थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ना बहुत सारे फॉरेनर्स आते रहते हैं, तो उन लोगों से पैसा बढ़ोते बढ़ोते तो हम लोग को भी कॉस्टली पड़ जाता है। तो हम लोग अभी आए हैं एक रेस्टोरेंट में और रिजनेबल प्राइस है। चलिए देखते हैं, एक चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा है। एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट हमें दिखा कोवलम बीच में। इस रेस्टोरेंट इसलिए ख़ास है क्योंकि इस रेस्टोरेंट का ना एक साइड का कोई दीवार ही नहीं है, बिना दीवार का ये रेस्टोरेंट पूरा कोवलम बीच दिखाता है। ये है इस रेस्टोरेंट की चिकन फ्राइड राइस, जो हमें कुछ खास नहीं लगी, उल्टा बहुत ही घटिया लगी। बस इस आहार ने हमें वो ऊर्जा प्रदान की जिसके बलबूते पर हम निकल गए अगला समुद्र तट खोज निकालने की, जो कि था ब्लैक बीच। गूगल भैया के हिसाब से जिस रास्ते से हम लोग आए थे कोवलम बीच, उसी रास्ते को अगर हम लोग रिवर्स चलते हैं और मेन सड़क पे पहुंचकर दूसरा कोई प्रवेश पथ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा ब्लैक बीच। पर स्थानीय सूत्र के हिसाब से ये पूरा गलत रास्ता है। उन लोग ने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भैया? बात दरअसल ऐसा है ना कि कोवलम बीच और लाइट हाउस बीच कनेक्टेड है अंदर से, पर अगर आप बाहर से कोई भी वाहन इस्तेमाल करके कोवलम से लाइट हाउस बीच जाना चाहते हो या वाइस वर्सा, तो आपका ना बहुत ज़्यादा अमाउंट पड़ जाएगा। 20 रुपया एक्चुअली मिनिमम ऑटो भाड़ा होना चाहिए, पर आपसे 20 तो लेगा कोई नहीं, आपसे 50-100 रुपया आपको देकर तो उस हिसाब से लोग हिसाब करके आपको मुर्गा बना देगा। तो बेटर ये है कि कोवलम में जैसे ही आप उतरते हो, कोवलम बीच में आप प्रवेश करते हो, वहाँ से बीच जैसे कि हम लोग जा रहे हैं अभी, वहाँ से ऐसे ही बीच को फॉलो करते 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 आप पहुँच जाओगे लाइट हाउस बीच। और आपके एंटरटेनमेंट के लिए और आप खाली पेट, यहाँ पर बहुत सारे कपड़ों का, गहनों का दुकान है, फिर खाने का कैफे वगैरह बहुत सारा है। इनिशियली जैसे ही आप कोवलम बीच में एंटर करते हो तो थोड़ी देर तक आपको कोई भी खाने का दुकान ऐसा या गहनों का, कपड़ों का दुकान नहीं मिलेगा, पर थोड़ी देर के बाद ही ये सब स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे कॉफ़ी वगैरह, ये ऐसा सनबाथ के लिए, ऐसा सनबाथ के लिए आपको सीट्स भी मिल जाएंगे। और कपड़े तो माशाल्लाह इतने खुतरी कपड़े, क्या ही बताया आपको। एक हैंडसम हुई भी चला गया। ओके, अभी शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो कितने सारे गोरे चिट्टे फिरंगी दिखाई दे रहे हैं हर जगह, तो फिर इस बीच को ब्लैक बीच क्यों बोला जाता है? भाई रेसिस्ट बनना बंद करो। इस बीच को ब्लैक बीच इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ का रेत थोड़ा सा काला रंग का है, पता नहीं क्यों, पर काले रंग का है, तो लोग भी यहाँ पर सनबाथ ले रहे हैं काले होने के लिए। बैठ जो पता है। फिलहाल तो अभी आप इस बीच का रंग बिरंगे एम्बियंस का मजा लीजिए विथ म्यूजिक। शाम होने को आई थी और हमें अपनी अंतिम पड़ाव जो कि थी लाइट हाउस बीच, वहां पर अभी भी पहुंचना बाकी था और वहां पर लाइट हाउस पे चढ़ के सूर्य अस्त देखना था। तो हमने अपनी पैर जल्दी जल्दी चलाई और पहुंच गए लाइट हाउस बीच। लाइट हाउस सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक खुली रहती है और फिर से दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुली रहती है। पर हाँ, मंडे को ये बंद रहती है। 2 जनों का एंट्री फी कैमरा मोबाइल समेत हमें पड़ा था 40 रुपया, मतलब पर हेड आप 20 रुपया पकड़ के चल सकते हो। जो चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी लगी ना, वो है ये बायो टॉयलेट। ये लड़कों के लिए है, ये वाला, और ये औरतों के लिए है। नाइस वन। और उसी के बगल में है ये लाइट हाउस। अरे से लग रहा है पैरों में। ये वाला, ये अच्छा है, ये वाइट वाला भी अच्छा है, ये ब्राउन वाला अच्छा नहीं है, नुकीला है, बहुत नुकीला है। जा रही हूँ, आ रही हूँ। थोड़ा सा खेलते कूदते हम फाइनली पहुंच गए लाइट हाउस के सामने। यहाँ पर एक बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप एक बुजुर्ग हो, अपाहिज हो या आपकी गोदी में कोई बच्चा है और आप इतनी ऊंची लाइट हाउस को देखकर आपके अंदर की शक्ति मान के ही आपके दिल के कोने में जाकर बैठकर छुप गया है,
तो उसे जगाइए, बाहर ले आइए, क्योंकि यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर सीढ़ी से चढ़ने के अलावा भी आपको मिल जाएंगे लिफ्ट, तो आप आराम से ऊपर चढ़ सकते हो। It is called greenery. Arabian Sea. नजारा यहाँ से निस्संदेह असाधारण था। हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तक रुके, क्योंकि पता नहीं आगे जाके कभी भी ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिले या लाइट हाउस पे चढ़ने का मौका मिले। पर जिस असली वजह के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, जो कि सूर्य अस्त देखना हमारे मेन लक्ष्य था, वो हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ ही देर में पता नहीं सूरज मामा को क्या हो गया, वो बादलों के बीच छुप गया और हमें वो कैमरा बंदी करने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी कहते हैं ना, ऊपर वाले की वहां देर है पर कठोरता नहीं। हम सभी पर्यटकों का उदास चेहरे को देखते हुए उन्होंने हमें विज्ञान का वो आविष्कार दिखाया जो फिर कभी भी शायद ही हमें देखने को मिले। जी हाँ यात्रियों, हमने एक्चुअली में वास्तव में अपने आंखों से देखा लाइट हाउस को काम करते हुए। लाइट ऑन हो गया है। और फिर क्या, खुशहाल मन के साथ गाना गाते गाते हमने की कोवलम की हर एक समुद्र तटों को अलविदा। मेरा किसका हुआ किसका है, प्यार की गीत सुना रे, प्यार की गीत सुना रे। दिल से दिल करीब का। Click to see the next video and happy journey.